अब ऐसे में आनंद दुबे, कोई लॉन्ग टर्म विजन विपक्ष के पास दिखता है? इस बेरोजगारी आपके मुताबिक एग्जिस्ट करती है और जबरदस्त तरीके से 45 साल में सबसे भयंकर बेरोजगारी इस दौर में है, तो आपका अपना विजन क्या है? 30 लाख नौकरियों से तो बात नहीं बनेगी। गरिमा जी नमस्ते। देखिए, पहले एक विषय समझना होगा कि चुनाव जीत जाना और बेरोजगारी होना, अगर आप इन दोनों को अंतर करेंगे कि नहीं भाई बेरोजगारी है तो हम चुनाव कैसे जीत रहे हैं, और चुनाव अगर हम जीत रहे हैं तो फिर बेरोजगारी कहां है। अब इस पर जरा एक मिनट बोलना चाहूंगा। हम 2024 में बैठे हैं। 2004 से 2014 यूपीए 1 यूपीए 2 और करीब करीब 10 साल से मोदी जी 1 मोदी जी 2। जब यूपीए की सरकार थी तब हमारे देश में करीब करीब 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जब आज हम 2024 में बैठे हैं तो 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब 2 करोड़ नौकरियां उसमें भी घट गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे भारत देश की एक निजी संस्था है सीएमआई, जो बेरोजगारी दर को देखती है, उस पर नजर बनाए रखती है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 नहीं दे पाऊंगा तो 1 करोड़ दूंगा। 1 करोड़ नौकरी का हर साल का मतलब है कि करीब करीब 33,000 लोगों को रोज नौकरी दूंगा। लेकिन हम दे पाए क्या? नहीं दे पाए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सभी गंभीर पैनल है, सभी को पता है कि हम नहीं दे पाए। लेकिन आनंद दुबे, एक मिनट, ये नैरेटिव गढ़ने में क्या विपक्ष भी बार बार फेल होता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। हाँ। चुनाव जीत जाने को यदि आप रोजगार से जोड़ रही हैं या देश की जनता या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जोड़ रहे हैं, तो ये मेरे साथ साथ देश का भी दुर्भाग्य है। एक जमाना था कि हम कहते थे हम कृषि प्रधान देश हैं। हम छोटे थे स्कूलों में तो हम लोग कहते थे कि हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारे देश का ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। आज जब 2024 में बैठा हूं, हाँ। तो साथ ही साथ हमारा देश युवा प्रधान भी बन चुका है। लेकिन आनंद दुबे, ये भी तो समझा दीजिए मुझे और मेरे दर्शकों को कि बेरोजगारी अगर मुद्दा है तो उस पर वोट होना चाहिए। मैंने एग्जाम दिया, सारे क्वेश्चन ठीक लिखे कि नहीं, नंबर उसी पर आएंगे, और नंबर आ गए, यानी कि मैंने सारे क्वेश्चन ठीक लिखे थे, आंसर ठीक लिखे। तो चुनाव जीत जाना कैसे? ये रिलेटिव नहीं। बेरोजगारी एक मुद्दा है, इससे हाँ। कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बेरोजगारी के बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, उन पर भी तो बात करनी चाहिए ना। जब हम वोट के लिए कहीं जाते हैं तो केवल बेरोजगारी पर वोट दे दीजिए, बेरोजगारी पर वोट दीजिए, काम नहीं चलता। 10,000 नौकरियों के लिए यदि कहीं 50 लाख आवेदन आते हैं तो इसका मतलब कि उसमें से 49,90,000 लोगों को नौकरियां नहीं मिलने वाली, क्योंकि नौकरियां तो सिर्फ 10,000 ही हैं। तो आप बार बार विपक्ष में बैठे लोगों को यह मत घेरिए कि अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो भाई आपके अंदर कोई कमी है। ठीक है, होगी कमी, हम अपनी बात कहने में, अपने युवाओं को अपील करने में हो सकता है कहीं कमजोर रह गए हों, लेकिन बेरोजगारी के मामले पर भारत सरकार पूरी तरह असफल हो गई है, धराशायी हो गई है, पूरी तरह से हम जिसको कहेंगे ना कि एकदम एक प्रकार से समाप्त हो गई है इस समय पर। ठीक है, अब मैं महेश वर्मा से सवाल ले लेती हूँ। नहीं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सारे आंकड़े आप गिना देंगे कि भाई पीएफ का डेटा ये है, 10 साल में सारे अच्छे काम हुए, तो आरबीआई की रिपोर्ट फिर झुटला दीजिए कि आरबीआई ये कहता है कि सबसे कम 50 सालों में एक आम आदमी की जेब में पैसा बचत के तौर पर इस समय पड़ा है। रोजगार होगा, खुशहाल होगा आज का अगर आम आदमी, तो पैसा होना चाहिए उसकी जेब में। आरबीआई कह रहा है पैसा है नहीं। गरिमा जी, इस आंकड़े को या इस तथ्य को कौन झुटलाए? ना आप झुटलाओगी, ना हमारे ये विपक्ष के मित्र झुटला सकते हैं कि 2023 में इस देश के जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है, डबल हुआ है। इसको कोई नहीं झुटला सकता, और झुटलाने वाले आदमी को ये बताना पड़ेगा कि झुटलाने का आधार क्या है। महेश वर्मा, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई, मुझे काउंटर करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी कई दफा हो जाती है, मैं सुनना चाहती हूं आपको। पर कैपिटा इनकम डबल हो गई और देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक ये कह रहा है कि 50 सालों की बचत सबसे कम रह गई, तो पैसा गया कहां? मैं वही कह रहा हूं
कि आपका इन्फ्लेशन रेट जो है, जो आज महंगाई है, ये उस तरह से नहीं है कि जो 14% को कभी क्रॉस कर गई थी देश में बिना कारण, बिना बिना वजह की। इस देश में आज 60 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर जो है ये देश जो है अगले वित्त वर्ष में करने जा रहा है। जो महान मनमोहन सिंह जो अर्थशास्त्री थे वो 10 लाख करोड़ पे छोड़ के गए थे 2014 में। तो ये मजाक नहीं है। और तथ्यों के साथ अगर खिलवाड़ करके कोई बात रखनी है तो वो दिगर बात है। लेकिन जो आपको मैं बताना चाहूंगा, इस देश में 2014 में 75, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि सिक्योरिटी गार्ड्स 75 लाख वर्किंग थे। आज उनकी संख्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है कैप्सी, उसकी वेबसाइट पे है कि आज 1,35,00,000 लोग काम कर रहे हैं और उस सेक्टर को भारत सरकार ने स्किल्ड घोषित किया है, जिसकी वजह से अब हर एक सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है 23,000 समथिंग पैसा मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इस तरह के 32 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इस तरह की इनिशिएटिव, इस तरह के पहल किए गए, और उसके बावजूद बेरोजगारी दर, इस सब के बावजूद बेरोजगारी दर पिछले लगभग 10 महीने से, गरिमा जी ये मत कहिए, वो खतरे के निशान से ऊपर झूल रही है। इसके बाद भी बेरोजगारी दर में दो तथ्य को सामने रख के दर्शकों को परोसिए। हाँ। कि वर्ल्ड में जो बेरोजगारी दर है, हाँ। कोरोना काल के बाद जो स्थिति का आकलन करके अगर देखिएगा तो ना पड़ोसी देश हमारे सामने ठहरता है, ना विश्व के कोई देश कहाँ ठहरते हैं। मैं बता देती हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता देती हूँ, ग्लोबल सर्वे है ये, ग्लोबल स्टैंडर्ड से भारत, बता देती हूँ सर, मैं वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, वर्ल्ड बैंक को तो मानते हैं आप। कोरोना में वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ की, उसको माना ना, तो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। दुनिया में 55% लोगों को कोविड के बाद रोजगार मिला, भारत में ये 38% है। मैं कोविड के बाद के आंकड़े रख रही हूँ, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े रख रही हूँ। लेकिन ये राजनीति मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नहीं मैं फिर से कह रहा हूँ। और अब आप दूसरा तथ्य सुन लीजिए कि मैं देख रहा था आपके डिबेट में आने से पहले, उन राज्यों का जरा ये जो रिफ्लेक्शन होता है बेरोजगारी दर, अब आप राज्यों पर आ गए। अब राज्य तक क्यों नहीं आए? राज्यों से आई है बेरोजगारी। हम पड़ोसी देशों से बढ़िया कर रहे हैं। और बता देती हूँ आपको, अब ये क्या मजाक है? अब सही तथ्य सामने आ रहे हैं। सही तथ्य दे रही हूँ महेश वर्मा, सही तथ्य दे रही हूँ। भारत में 1000 लोगों पर 16 लोगों को रोजगार मिल रहा है, और सही तथ्य दे रही हूँ, चैलेंज कर सकती हूँ मैं। भारत में 1000 लोगों पर 16 लोगों को रोजगार मिल रहा है। चीन में आपका पड़ोसी देश है, 57 लोगों को रोजगार मिल रहा है। अमेरिका में 87, और नॉर्वे और बाकी और जो छोटे कंट्रीज हैं उनको छोड़ देती हूँ, इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी से तुलना मत करिए। चला जाता है वो आंकड़ा। नहीं, हम जो दे रहे हैं आज, वो जो हम दे रहे हैं, और जो आज के डेट में युद्ध की स्थिति है, विषम काल पर स्थिति है, 85% जहां आयात करके आप अपनी जरूरत पूरा करते हो, उस देश में इसको जगलरी कहते हैं महेश वर्मा, इसको जगलरी कहते हैं। अभी आप तुलना कर रहे थे पड़ोसी देशों से, मैंने पड़ोसी देशों का आंकड़ा रख दिया, तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर चले गए। अतुल लोंडे पाटिल, चाइना में गरीबी रेखा से कितना नीचे गया है, 1000 लोगों पर 57 लोगों को रोजगार मिल रहा है चाइना। मैडम आप गरीबी रेखा, आप फिर वही मैं कह रहा हूँ, कितनी गरीबी के नीचे गए हैं लोग। मैंने समय दिया आपको, आप हमें आईना दिखाने से, अतुल लोंडे पाटिल, आपके देश की तस्वीर, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये विपक्ष की बाजीगरी न रह जाए, आंकड़ों की सिर्फ बाजीगरी ना रह जाए और जनता को ही समझ में आए। नहीं देखिए गरिमा जी, जमीनी हकीकत जो है वो मैं कुछ कहूं या महेश जी कुछ कहे, जमीनी हकीकत तो छुप नहीं रही ना सबसे। इतने बड़े पैमाने पर रेलवे भर्ती में लाठिया काठिया बिहार में और यूपी में किसने चलाई थी? भाजपा सरकार ने चलाई थी। किसान रास्ते पर, महिला रास्ते पर, युवा रास्ते पर, पूरा देश रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर भी अगर उन्हें इसमें अभिमान लगता है, और जब आपने चाइना की बात कर दी तो बोलते नहीं चाइना से कंपैरिजन मत करो इकोनॉमी से। वो तो जयशंकर भी डर गए थे चाइना की, नहीं चाइना से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब बात आई तो हम चाइना से ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे, तब इकोनॉमी का साइज नहीं ध्यान में आता क्या? तब नहीं कहते वो $20 ट्रिलियन है, हम तो $3.7 ट्रिलियन है, तब नहीं आता है। अपने हिसाब से सारी बातें बताना जो है थोड़ा सा गलत है। इस बार कम है मेरे पास अतुल, तो मुझे छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क मनोज से ले लेने दीजिए। मनोज, लड़ाई अब तकरीबन सिर पर है, और अगर विपक्ष के सारे आरोप जायज हैं तो ये जनादेश बेरोजगारी के मुद्दे पर लाने की कुव्वत विपक्ष इस समय देख रहा है अपने भीतर।
नहीं, बिल्कुल जनादेश देखिए पहले भी था विपक्ष के साथ, और आज भी। उस दौर में भी जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीट पाई तो भी विपक्ष के पक्ष में 65% वोट पड़े थे, लेकिन इधर उधर पड़े थे। और जो साथी कह रहे थे वो सही कह रहे थे, अरे थोड़ा पढ़ लिख तो लिया करो। आज चाइना का जो जीडीपी है वो कितना है, 35 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर है, और हम कहाँ हैं, 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर पे हैं, और हमारी उनकी संख्या एक बराबर है। तो जब देश में आप झूठ बोलने वाले लोगों को ऐसे खड़ा कर दे, हमारी दादी माँ थी, एक सहज भाषा में बात करती थी, बुढ़िया माई हमार, वो कहती थी कि पैसा दो ही जगह होता है, या झूठों के जुबान पर या बैंक में। तो इनकी समृद्धि ये इसी तरह की है। जब दुनिया कह रही है, इंटरनेशनल तो मैं मॉनेटरी यहीं पर फंड ले कह लेती रहा हूं, है, मनोज, आपका वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत में कर्जे की जो बात है, हालांकि इंडियन 173 इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 से 3 नहीं है, अभी 3.7 पर खड़ी है, और जिसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। लेकिन बेरोजगारी एग्जिस्ट करती है इस देश में, आंकड़े छोड़ दीजिए, जमीनी सच्चाई यही कहती है। और ये जो बेरोजगार युवा है, ये इस देश की सियासी जमात से ही